सुरक्षा में लगे हैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की, उन पर अगर कोई गोली चलाएगा तो उसे फूल थोड़ी बरसाएगी पुलिस हमारी। तो इसलिए ये मानकर आप चलिए कि उत्तर प्रदेश अब अपराध मुक्त हो चुका है और विकास की गति भी कह रहे हैं कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है या परिवार डेवलपमेंट एक अपना उनका जो बनाना ढांचा है कि परिवार का डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई एक अपनी पूरी संस्था है, तो परिवारों के लिए नहीं होती है। इसीलिए आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने जो कहा है कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आए हैं, तो बिल्कुल उनकी बात पूर्ण होगी, क्योंकि हम सबको साथ सबके विकास के तहत आदरणीय मोदी जी का जो नारा है उसको लेकर चल रहे हैं। धरातल में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो सबको अपने यहाँ बुला लेते थे, जितने अपराधी उत्तर प्रदेश में जीतते थे सबको बुलाकर और सबको सुरक्षा देना और सबको बंगला देना और सबको व्यवस्था देना, और जितने भ्रष्टाचारी और जितने। नमस्कार, मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मोहसिन रजा साहब हैं। इनसे आइए बात करते हैं। पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। रणजी जैसे गेम को भी इन्होंने खेला है, फिल्मों में भी काम किया है। प्रिंस ऑफ लखनऊ भी 1995 में रहे हैं। काफ़ी खिताब है सर के पास। और राजनीति में जब उतरे तो मंत्री पद से भी नवाज दिया गया 2017 से लेकर 2022 तक। काफ़ी अच्छा अनुभव भी है इनको, चाहे वो फिल्मी जगत हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो राजनीति का हो। सर से बात करेंगे कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि पार्टियां ये नहीं सोच रही हैं कि किसी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको किस तरीके से मंचों से खुलेआम गालियां दी जाती हैं। ये राजनीति का स्तर गिरता ही जा रहा है। मंत्री जी से बात करेंगे कि कैसे शुचिता की राजनीति की जाएगी। क्या विपक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा है कि संवैधानिक पद देश का होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, कल को कोई भी हो सकता है। इस तरीके से खुलेआम गालियां देना ये कहाँ तक जायज़ है। और दूसरा, जिस तरीके से वोट चोरी, प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारे, क्या भारत की राजनीति में शोभा देता है या नहीं। सर स्वागत है आपका। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपका काफ़ी लंबा इतिहास भी रहा, आप फिल्मों में भी रहे, आप प्रिंस ऑफ लखनऊ भी रह चुके हैं, तमाम आप मंत्री पद से भी आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं भाजपा की सरकार में। सर ये बताइए कि आजकल बड़ी जातियों पे बहुत ही ज़्यादा राजनीति की जा रही। इधर पीडीए बनाया गया, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे। कभी कभी ए फॉर अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी आदिवासी हो जाता है, कभी अगड़ा पिछड़ा, मतलब पीडीए में लोग कहते हैं कन्फ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे काउंटर करेगी जो इनका पीडीए का नारा, क्योंकि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होता है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या पीडीए भारी पड़ेगा या भारतीय? देखिए, आप ये बताइए, 2017 में हम प्रचंड बहुमत की सरकार 325 हम विधायक लेकर आए। दूसरी बार भी हम जनता के आशीर्वाद से, जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे कार्यशैली और कार्य पर ही तो विश्वास करते हुए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार हमने दूसरी बार बनाई 2022 में। और 2027 में भी चूंकि जनता देख चुकी है और इन पर किसी पर भरोसा नहीं है। पीछे अगर आप देखें तो 25 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं किया, ना कोई व्यापार आया, ना कुछ हुआ। वही काम जब सपा और बसपा की सरकारें आपस में जुगलबंदी करती रहीं तब भी आपने देखा। और सपा की सरकार के दौरान तो गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अपराध, और व्यापारी बेचारे सुरक्षित नहीं, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थीं, अपराधियों का बोलबाला था, तो इसलिए गुंडाराज हो गया था। उससे बाहर निकालने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया। आज भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में उद्योगपति, यहीं से देश के ही नहीं विदेशों के उद्योगपति विश्वास करके और यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। और हमारी माताएं बहनें, जो बहनें हमारी उद्योग में आगे आना चाहती हैं, वो भी अब आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर उद्योग लगा रही हैं। तो इसलिए ये जो आपने बात पूछी, जो जाति समीकरण की आपने बात पूछी, तो हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास की राजनीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तो सभी जातियों को और पूरे देशवासियों को लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी हमारी पार्टी है जो भारतीयों के ही लिए काम करती है। इसमें समाजवाद भी है, इसमें बहुजन समाज भी है। तो इसमें तो हम ये मानकर चलते हैं, कोई ये कह ही नहीं सकता कि किसी विशेष जाति के लिए पार्टी बनी है, क्योंकि हमने इसका नाम ही हमारे जो महापुरुष रहे, जिन्होंने की ये सोच थी, हम उनके सोच को सलाम करते हैं
कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नाम रखा है इसका, कि हर व्यक्ति अगर इसका सदस्य बनता है तो उसे ये अनुभव होता है, ये गौरव होता है कि साहब हम भारतीय हैं और ये हमारी पार्टी है और हमारे हितों के लिए काम करती है। वो चीज़ करके आदरणीय मोदी जी ने देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने दिखाया है। और हम फिर आपको बता दें, ये चाहे कितना भी ईडीए पीडीए लेकर घूमते रहें, पीडीए का मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे आपको हमारे और भी नेताओं के वक्तव्य आ चुके हैं और हम भी कह रहे हैं कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है या परिवार डेवलपमेंट एक अपना उनका जो बनाना ढांचा है कि परिवार का डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई एक अपनी पूरी संस्था है। तो परिवारों के लिए नहीं होती हैं पार्टियां, लोगों के लिए होती हैं, आम जनता के लिए होती हैं। उनका काम ही यही होता है कि जब सत्ता उनको दे जनता तो जनता के हितों के काम करें, उनके लिए नीतियां बनाएं और उन नीतियों को धरातल पर उतारने का काम करें जो आदरणीय योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है और देश में आदरणीय मोदी सरकार। गरीबों को आज बड़ी तादाद में मकान मिले, पहली बार 10 सालों में 11 सालों में अगर आप देखें उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में भी अगर जाएं, आदरणीय मोदी सरकार में गरीब को आवास मिले, किसानों को योजनाओं का लाभ सीधा उनके खाते में जा रहा है। आप देखें आयुष्मान, अगर आप देखें 5 लाख का जो कार्ड दिया गया, वरना लोगों के जेवर बिक जाते थे, बेचारे लोग ज़मीनें बेच देते थे, महिलाएं जेवर बेच देती थीं अगर कोई भगवान ना करे किसी के यहाँ बड़ी बीमारी से ग्रसित होता था। तो आज तो 5 लाख का कवर दे दिया है। और अब किसानों के लिए भी एक अच्छी अच्छी योजनाएं हमने चलाई हैं और खास करके मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा किसान भाइयों की तरफ से कि उनको भी बीमा योजना में शामिल कर दिया है कि उनकी फसल को अगर नष्ट होती है या उनको कोई दुर्घटना खुदा ना करे हो जाए तो उसमें भी उनको लाभ देने के लिए और सहायता देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अब कहीं पर कोई बात ऐसी हो ही नहीं रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को लेकर जो लोग परेशान थे, आज जो सत्ता में आया करते थे और लूट मचाया करते थे, अब वो बिहार चले गए। किसानों की बात आपने करी तो मैं पूछ ही लेता हूँ। इस समय खाद की बड़ी दिक्कत हो रही है, जैसा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि किसानों के ऊपर सरकार लाठियां चलवा रही, किसानों की बात कहने वाली सरकार, गरीबों की बात करने वाली सरकार। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, तो किसानों पे सरकार लाठियां भांज रही है, जबकि उनको खाद जो है समय से पहुंचाना चाहिए। उसको आप इससे नहीं जोड़ सकते और कहीं पर भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो उसको लेकर आदरणीय योगी सरकार ने साफ तौर पर, अभी आदरणीय योगी जी का बयान आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी चलाया था उसको, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कहीं भी किसान भाइयों के लिए जहाँ जहाँ पे भी, जिस जनपद में भी वो खाद के लिए जहाँ पे केंद्र बने हैं वहाँ से उनको खाद वितरण हो रहा है और आसानी से हो रहा है। लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है, इसलिए वो जानबूझ कर ही, आप देखिए एक जमाने में छुट्टा जानवर की बड़ी हाय मची हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जगह जहां देखिए कोई छुट्टा जानवर। आप तो इसका मतलब है यही कर रहे थे। ये विपक्ष के लोग ही पूरा ताना बाना बुनते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो अब जनता इनसे गुमराह होने वाली, भ्रमित होने वाली नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार पे और देश में आदरणीय मोदी सरकार पे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, क्या बदलाव किया आपने अल्पसंख्यकों के? क्योंकि आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में मुसलमानों की उपेक्षा होती है, क्या वास्तव में होता है या सिर्फ विपक्ष आप पे आरोप लगाता? आपने क्या एक्चुअल में विपक्ष ने हमेशा से मुसलमानों को अपना जर खरीद गुलाम समझ रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। और ये कहाँ जाएंगे, ये तो हम ही को देंगे वोट, और उनसे ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी में आप जाएंगे तो तमाम मौलवियों से फतवे दिलवा दिए हैं कि अगर आप वोट दे देंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, और ये तो इस्लाम दुश्मन है और ये मुसलमान दुश्मन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जितना विकास और जितना आज गरीब मुस्लिम समाज के लोगों को राशन पानी और जो व्यवस्थाएं और चिकित्सा व्यवस्था से लेकर और घर गरीब कल्याण योजना के तहत जो आदरणीय प्रधानमंत्री की और आदरणीय उत्तर प्रदेश में योगी जी की, क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ? आप सर्वे कराइए ना, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में कराइए, तो पता चलेगा कि कितने गरीब मुस्लिम समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवास भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ भी मिला। इसलिए मिला क्योंकि जो हमारा वोट लिया करते थे, जो ये दावा करते थे कि हम तुम्हारे हैं, उन्होंने हमको लूटा है, और जिनको कहते थे ये तुम्हारे नहीं है, उन्होंने हमारे घर भर दिए, हमें घर बनाकर, पक्के मकान बनाकर दे दिए हमारे समाज को। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन अभी तो 10 सालों में है। अगर 50 साल सरकार रहेगी तो ये भेदभाव भी खत्म हो चुका। ये जो विपक्ष कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, ये थोड़े दिन का और है इनका तमाशा।
उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने जो कहा है कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आए हैं, तो बिल्कुल उनकी बात पूर्ण होगी, क्योंकि हम सबको साथ सबके विकास के तहत आदरणीय मोदी जी का जो नारा है उसको लेकर चल रहे हैं, धरातल पर उतारने काम कर रहे हैं। भेदभाव की राजनीति नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि हम अपराधियों को छोड़ दें, जिनसे आप वोट लिया करते थे, जिनके दबाव में लोगों से वोट डलवाया करते थे, तो अपराध मुक्त करना हमारा काम है। आतंकवादियों को आप कहते थे हम सत्ता में आएंगे, समाजवादी पार्टी कहती थी तो हम सत्ता में आएंगे तो आतंक जो जिन पर आतंकी मुकदमे हैं वो हम खत्म कर देंगे। तो ये आपकी सोच है, हम आतंकवादियों को ही खत्म कर देंगे, ये हमारी सोच है। पूजा पाल जी को मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना बड़ा महंगा पड़ गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। जो हमारी पार्टी की विचारधारा और देश हित के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, विपक्ष उस पर अनर्गल आरोप लगाएगा। ये बड़े दूध के धुले बैठे हैं ना। इन्होंने पे भी सर सवाल उठने लगा कि दूसरी शादी की, उनके पता नहीं कितने। देखिए, ये मैं सवाल ये नहीं है कि वो एक राजनेता हैं और एक विधायिका हैं, चुनी हुई विधायिका हैं, और लोकतंत्र में उनको चुनकर भेजा गया है, तो इसलिए वो वहाँ की जनता की सेवा करने के लिए, अगर उनका विचार हमारी पार्टी से या हमारे पार्टी के नेताओं से मिलता है और वो उसकी तारीफ कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे देश में आप अगर पता कर लें तो परसेप्शन बदल गया लोगों का। वरना एक ज़माना वो भी था कि जो कोई अपने कहीं जाता था बाहर, और ख़ास करके अगर पूर्वांचल में आजमगढ़ वगैरह से है, तो वो बताता नहीं था जाके कि मैं आजमगढ़ से आया हूँ, इसलिए डर लगता था कि उसको रुकने के लिए होटल में जगह नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति किसने बनाई थी? ये स्थिति पिछली सरकारों ने, सपा और कांग्रेस के दौरान बनी। आज अगर उत्तर प्रदेश का नाम लीजिए तो बड़े ही सम्मान के साथ में आपको बुलाया जाता है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आए, आइए आइए, योगी जी क्या है, आइए आइए। तो बीजेपी ही करवा रही हो, तो कहते हैं जैसे जब आपने बात को टाला कि जो चरित्र पे सवाल उठे समाजवादी पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं, जब से वो पार्टी से निकालेंगे। दूसरा सर ये कि योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री सबका होता है। अगर उनके पति की हत्या हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की वजह से हमको न्याय मिला, तो इसमें क्यों खलल समाजवादी पार्टी को पड़ गई और फिर अनुशासनहीनता की बात करने लगे? उस समय क्यों नहीं निकाला अनुशासनहीनता के समय, जब वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी? अब क्यों निकाला मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने के बाद? देखिए, ऐसा है कि उन्हें अपराधियों से बहुत प्यार है। समाजवादी पार्टी की सरकार, आज उत्तर प्रदेश जो अपराध मुक्त हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को पीड़ा है तो समाजवादी पार्टी को है। क्योंकि ये तो जितने निर्दलीय अपराधी जीत कर आते थे, तो उस ज़माने में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो थे, वो सबको अपने यहाँ बुला लेते थे। जितने अपराधी उत्तर प्रदेश में जीतते थे, सबको बुलाकर और सबको सुरक्षा देना और सबको बंगला देना और सबको व्यवस्था देना, और जितने भ्रष्टाचारी और जितने गुंडे और मवाली, सबको बुला लिया जाता था इनकी पार्टी में। वही काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जब इनकी सरकार 12 में आई और चरम सीमा पर हुआ, और हत्याएं जितनी भी हुई, जितनी लूट हुई, बलात्कार, अपराध, सबकी पराकाष्ठा कर दी थी। तो जनता भी देख रही थी प्रदेश की, ऐसा नहीं है। आज अगर पूजा पाल जी कह रही हैं कि हमको न्याय मिला, तो जिसको न्याय मिला है, जिसने दंड झेला है, उसको न्याय मिला है, उससे पूछिए ना। ये कौन होते हैं बताने वाले कि साहब आप जो है उनकी तारीफ नहीं है, न्यायपूर्ण सरकार की तारीफ है। आदरणीय योगी जी की तारीफ इसलिए हो रही है कि वो अपराध मुक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश। और ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि खाली एक ही समुदाय या एक ही वर्ग के लोग, नहीं, जो अपराधी है या तो वो जेल जाएगा, और अगर हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर करेगा तो पाताल जाएगा। इसलिए क्योंकि पुलिस भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो सुरक्षा में लगे हैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की। उन पर अगर कोई गोली चलाएगा तो उसे फूल थोड़ी बरसाएगी पुलिस हमारी। तो इसलिए ये मानकर आप चलिए कि उत्तर प्रदेश अब अपराध मुक्त हो चुका है और विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ उद्योग लग रहे हैं, इसीलिए लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसी क्रम में अगर पूजा पाल जी ने कहा, या और भी विधायक आए हैं, और भी तमाम पार्टियों के विधायक, तो उनको, इनके ही नहीं, जो और लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो क्या वो जनता के फायदे और जनता के सेवा करने के लिए ही तो चुनाव लड़ते हैं? उन्हें लगा कि इनके साथ हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी विचारधारा से सहमत होकर हमारे साथ अलायंस में भी आते हैं और हमारी पार्टी में भी आते हैं, तो हम स्वागत करते हैं। दो सवाल, बस आखिरी सवाल दो है कि कह रहे हैं विधायक हम बनाए और तारीफ मुख्यमंत्री बीजेपी वाले। ये गलत फहमी है। ना आप कभी विधायक बनाए हैं किसी को, ना आप खुद सांसद बने हैं, ना आप विधायक बने हैं। ये प्रदेश की 25 करोड़ जनता तय करती है। ये मोहसिन रजा और कोई भी व्यक्ति नहीं तय करेगा कि मैं विधायक बनूंगा। जी, आखिरी सवाल ये, क्या उत्तर प्रदेश में
विधायकों की, सांसदों की अफसर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ये लोग आ रहे हैं कि विधायक और सांसद परेशान। किसने कहा आपसे? जो विपक्ष के काम, विधायक आपके भी सवाल नहीं, ऐसा नहीं है। काम जो करना चाहता है, जो भी हमारी नीतियां जनहित की हैं उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर वहां के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हर जगह पे जहां पे पुलिस प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है और जो योजनाएं हैं केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे सारे अधिकारी कर रहे हैं और बाकायदा सरकार मॉनिटर कर रही है। आदरणीय योगी जी मॉनिटर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि मोहसिन रजा साहब ने किस तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। फिल्मों में भी काम, क्रिकेट में भी एक अच्छा मुकाम, राजनीति में भी एक अच्छा मुकाम, मंत्री पद मिल जाना 2017 से लेकर 2022 तक के कार्यकाल, पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान होती है। एक वही शख्स को इतनी बड़ी पहचान मिल सकती है जो सर्वगुण संपन्न हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं सर की बातों से, जो जवाब दिया है पक्ष और विपक्ष को लेकर, चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।